शीरमल मक्खन हो गया आपका, और ये आपके ये बिस्किट्स हैं, और ये नगेट्स और चिकन फ्राइज़ हैं, और ये कपकेक है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक आज चिप्स है। ओके, ओके। कुछ और चाहिए? नहीं। चलो ठीक है, ये नगेट्स हैं, फन नगेट्स और चिकन फ्राइज़ हैं। मुझे वो दो और तो ये है आमना का आज का लंच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केडी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं तो अपने व्लॉग्स को खुद ही बहुत मिस कर रही थी। आप पता नहीं मिस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं खुद से बहुत मिस कर रही थी। और ये देखिए हमने इरहा ने जो है वो बैग पहना हुआ है। तो जब भी इनका बहनों का स्कूल जाने का टाइम होता है या आने का टाइम होता है तो इरहा को भी अपना बैग याद आ जाता है। तो आज का दिन जो था वो बहुत बिजी था, मुझे बहुत से काम करने थे। काम क्या ज़्यादा, मुझे कुकिंग करनी थी और बाकी काम भाभी ने देखने थे। तो बस मैंने उसके लिए जो था ना वो सबसे पहले किया था। ये 3 तकरीबन मुर्गियाँ थी और जिनको मुझे जो था वो 2 हिस्सों में करना था। मुझे इसकी बिरयानी भी बनानी थी, 3 हिस्सों में करना था एक्चुअली। बिरयानी बनानी थी, कौरमा बनाना था, और तीसरी चीज़ बच्चों के लिए जो था वो एक मैंने ब्रेस्ट लिया था, उसका बनाना था, स्पेगेटी बनानी थी। तो मैक्रोनी बनानी थी। अच्छा, तो फिर क्या, इसके अलावा मुझे मीठे में कस्टर्ड बनाना था, और बस ये था कि टाइम बहुत शॉर्ट था और जल्दी 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 सारे सारे काम जो थे वो करने थे। तो सबसे पहले मैंने मीठे से किया कि चलो थोड़ा सा मैं जो है वो कस्टर्ड बना लेती हूँ जो भी इजीली जो है वो बन सके। और इसको मैं मज़ीद अच्छा कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों बस मैंने जल्दी जल्दी किया। और सम टाइम क्या होता है मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा आजकल ऐसा होता है, डेली कुकिंग मैं ही करती हूँ, लेकिन जब भी मैं खाना बनाने लगती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि कैसे बनाना था। ये पता नहीं आजकल ये शायद मेरे हार्मोन्स का ही जो था वो इशू है, स्टिल अभी तक चल रहा है। तो मैं भूल जाती हूँ कि अच्छा मुझे क्या करना था, अच्छा मैं क्या कर रही थी मैंने नमक मिर्च डाल दिया कि नहीं, और ये खाना कैसे बनाते हैं। तो सम टाइम मेरा ऐसा हाल हो जाता है। तो आज कुछ ना वही वाला डे था, अरूज पढ़ के मुझे भूल जाता था कि मैंने क्या करना है कैसे करना है, लेकिन मैंने कहा चलो जी करना तो खुद ही है जैसे भी है। तो बस कस्टर्ड रेडी कर लिया था, और इसके बाद जो था ना वो मैंने तैयारी शुरू की। अब कीमा कीमा मैंने कहा चलो मैं ना ऐसे ही पतीली में बनना रख देती हूँ, मैं प्रेशर कुकर नहीं लगाती। तो मैंने ना उसमें रख दिया, और उसको भी मैंने बड़ा अजीब सीन रहा, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और साथ ही जो था वो बच्चों ने जेली भी खुद से ज़रूर खानी होती है, और बच्चे ये अभी स्कूल से आए थे तो हमारा भी नाश्ता और इनका नाश्ता ये करके नहीं जाते हैं, तो लंच साथ ले जाती हैं। और फिर बस ये इरहा थोड़ी साथ साथ लगी हुई है, और हमने जो था ना ये हमारा नाश्ता और बच्चों का खाना जो था वो कटा। और नमाज वगैरह नीचे दादों के पास रहती है? ठीक है, तो कौन सा स्पारा स्टार्ट है आपका? पहले की रिवीजन हो गई है, दूसरा भी कर लिया, तीसरा पढ़ रहे हो, और दूसरे की रिवीजन चल रही है कि पहले की रिवीजन ही है? दिल का रसूल, हाँ जी, तीसरा स्पारा कितना हो गया? अभी थोड़ा ही है, अभी थोड़ा होगा। ये खत्म। और रिवीजन किसकी चल रही है? दूसरे स्पारे की। ठीक है, चलो दुआ कुनूत पूरी हो गई है आपकी? नहीं। आयतुल कुर्सी हो गई है, मान की सिफतें हो गई हैं। अब नमाज ही माशाल्लाह आमना सारी नमाजें पढ़ती है फजर के अलावा। दादू दादू कभी कभी सुनती है ईमान जो मेरे मालूम फसी। और अब दुआ कुनूत कर रही हो आयतुल कुर्सी के बाद? चलो अच्छी बात है, ठीक है। कितनी रह गई हो? याद नहीं हो रही? तो मुझे बताया कि नहीं, मैं थोड़ी आपको करवाती साथ। ईशा की नमाज में तो मैं ऊंचा ऊंचा पढ़ती हूँ, तो फिर आप साथ पढ़ती हो। आपको याद हो जाएगी तो मुझे वो भी ऊंचा नहीं पढ़नी पड़ेगी। चलो अब कब निकलना है आपने, कब जाना है पारा पढ़ने? अभी। चलो ठीक है, जाए खैर से। अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, आमना को ट्यूशन भेजने के सॉरी स्पारा पढ़ने के लिए भेजा। ट्यूशन तो नहीं जाती है आमना, स्पारा पढ़ने के लिए जब आमना गई हैं तो उसके बाद जो था वो मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था। लाइट नहीं आ रही थी और सारे काम, और जो गैस है ना उसने भी हमें जो है वो 3-4 दिन हो गए बहुत तंग किया हुआ है। तो फिर क्या हुआ है कि अच्छा मैं बोलती ना मुझे सांस चढ़ जाता है। खैर मेरी वो हेल्थ है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी इसलिए हो जाता है। तो बहरहाल जब आप कैमरे के चक्कर में पड़ते ना कि आपने साथ शूट भी करना है और आप जो है वो कुकिंग भी कर रहे हैं और बर्डन भी है, टाइम भी शॉर्ट है। तो अभी मैं वैसे डालते हुए देख रही हूँ कि मैंने मिर्ची कितनी डाली हैं। तो ये था कि जो मेरे गेस्ट भाई थे ना उनको मिर्चें बहुत लगीं, जबकि मुझे बिल्कुल ठीक लगी और बहुत मज़े का सालन लगा। लेकिन चले आइंदा से एहतियात करेंगे उनके लिए कीमे में मिर्चें ज़्यादा थी। खैर फिर क्या,
कि मुझे 2-3 यहाँ पे काम करने थे और आमना को भेज कर था वो, मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ही करती हूँ। भाभी ने उतनी देर में जो था वो अपना काफ़ी काम, मतलब कि सफाई क्लीनिंग वाला काम जो था ना वो उन्होंने कर लिया था। और जब भी कोई गेस्ट आता है ना तो फिर टोटली मैं ही किचन जो है ना वो देखती हूँ, और वो बाकी के जो काम होते हैं जो कि कम नहीं होते किचन से, तो उसमें जो था वो क्लीनिंग ये वो और कवर्स बेडशीट्स वगैरह ये चीज़ें जो है वो देख लेती हैं, चेंजिंग वगैरह। तो फिर मैंने ना ये करना शुरू किया। इसी दौरान जो था ना वो फिर इरहा जो है वो हमारे साथ साथ होती है माशाल्लाह। तो पहले इरहा के बगैर कुकिंग वगैरह होती थी तो वो भी एक लाइफ थी, और अब माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने जब हमें इरहा दे दिया तो हमारी मसरूफियात जो होती है ना, अनिका अपना स्कूल चली जाती हैं, वो पारा पढ़ने चली जाती हैं, लेकिन हमारे पास जो इरहा होती हैं बाजी, वो हमारा बहुत दिल लगा के रखती हैं। खैर तो साथ साथ उनके रहे। और फिर यहाँ पे जो था वो मैंने मेरा ख्याल है हाँ ये कौरमे का वो करी, मैंने प्याज ग्राइंड कर लिया था। फिर लाइट आई थी तो उससे पहले मैंने लहसुन अदरक का जो था वैसे ही पेस्ट वो बनाया था। और बस मैंने ना बहुत से जो मेरे अपने तरीके हैं बनाने के, तो जैसे मुझे लगता है कि वो मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, तो वो ना बस मुझे ना कभी कभी खड़े खड़े ये लगता है कि नहीं अच्छा ये करना था, ओहो इसमें तो ये करना था। बहरहाल मैंने कहा कि चलो खाना का भाभी कहती तुम पता नहीं क्या कर रही हो। मैंने कहा देखो खाने की शक्ल वही होगी जो होती है इंशाल्लाह ताला। तो मुझ पे भरोसा रखो, खाना तैयार हो जाएगा। तो बहरहाल डेली कुकिंग करने वालों का हाल है जी, मैं डेली खाना बनाती हूँ, मेरी ही जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो भाभी कहती हैं तुम बना दो, आलू मेथी जो बनाते हैं वो होगा, या कड़ी होगी तो वो कहती है अच्छा चलो, मतलब उसे मुझे कहना नहीं पड़ता कि आज तुम कुकिंग करो, वो खुद से ही ये चीज़ें अगर बनानी हो तो वो बना लेती हैं। ये नहीं है कि मैं कड़ी अच्छी नहीं बनाती, लेकिन कुछ टेस्ट हमारे ना डेवलप हो चुके हैं, उसके हाथ के कुछ खाने जो हैं वो डेवलप हो गए हैं टेस्ट मेरे हाथ के, तो हमें खुद से पता होता है कि किसने क्या बनाना है। खैर तो बस ऐसे ही ये चल रहा था। और भाई मेरे ने आना था, बच्चों के लिए हम बना रहे थे स्पैगेटी बना रहे थे, क्यों मैक्रोनी बना रहे थे, इसलिए क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से उनके बहुत पसंद करते हैं। मेरे अपने बच्चे मतलब अनीका अमीना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और उन्हें बस ये होता है कि आप सब्ज़ियाँ बीच में मत डालें, और क्योंकि वो फिर उनको चुन चुन कर जो है वो साइड पे निकालती हैं। मैंने सोचा कि कीमे में क्या डालूँ, फिर मैंने ना जो मैक्रोनी के लिए शिमला मिर्चें काटी थी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो फिर मैक्रोनी के लिए दोबारा भाभी को भेजा के जाओ ये चीज़ें लेके आओ। अच्छा भाभी मेरी एक और क्या काम करती है, जब भाई घर नहीं होते या हम आज ही घर नहीं होते तो फिर भाभी की ड्यूटी होती है कि वो जाती हैं और इवन दूध दही हो गया, कोई वेजेस डालनी थी वो हो गया, चिकन हो गया, अगर तो अवेलेबल है मतलब फ्रिज में है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जाना, ये काम भी जो होता है ना वो फिर भाभी की जिम्मेदारी होती है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है कि जो हमें अपने एरिया में अवेलेबल हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम वो रेडी करें। खैर वहाँ पे चिकन का हो गया मेरा ख्याल है। यहाँ पे मैंने बिरयानी, ये तो मैं क्रॉनिका करने लगी हूँ। और क्या कहते हैं, ये भी मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, लेकिन अभी वही बात कि जो हुआ कि जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि मेरी वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और फिर मेरी ट्यूशन होती है इवनिंग में, तो ये होता है कि उनके आने से पहले पहले जो है वो मैं फ्री हो जाऊँ बिल्कुल। और जिन्होंने आना था उन्होंने भी अपने बच्चों के ट्यूशन टाइम के बाद ही आना था, 4 to 6 के बाद ही आना था। तो 7 बजे के करीब हमारे गेस्ट आए थे, लेकिन मेरी दौड़ जो थी ना वो पहले पहले की लगी हुई थी। ले जाइए से बाहर, आटा फ्रिज में रख दें। थैंक यू। अच्छा जी। ये लीजिए माशाल्लाह से मेरी मैक्रोनी रेडी हो गई, और बच्चों ने इतना पसंद किया, बहुत उन्हें अच्छी लगी। और मतलब उनके बच्चे भी शौकीन थे, मेरे बच्चे भी शौकीन थे, और इसके और इवन हम खुद नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये था कि तब तो पर्पज़ गेस्ट के लिए था। तो अल्लाह का शुक्र है ये बहुत अच्छी बनी थी, और सबसे पहले हमने उनको यही सर्व किया था क्योंकि हमारे भी खाने में टाइम था, और मैंने जो था ना वो बिरयानी बनानी थी, क्योंकि गैस का इशू मैंने बताया था कि हो जाता है, तो फिर 2-3 खाने रेडी एट अ टाइम करना जो है ना वो बहुत हो जाता है। हालांकि मैंने ज़ोहर के टाइम से पहले मतलब मैंने कर लिया था कस्टर्ड वगैरह रेडी और कीमा, और फिर स्पैगेटी बनाई थी, और उसके बाद जो था ना 6 बजे के बाद जो था ना फिर मैंने बिरयानी का शुरू किया था, और वो भी आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर के साथ क्या करी है?
इहू फुप्पो के साथ किचन में आई हुई है। इहू, डू यू लव यू फुप्पो? नो। इहू कहती है आई डोंट लव माई फुप्पो। जा नहीं, छोटी सी मुन्नी सी पारी सी कुकिंग कर रही है मेरे साथ, कुकिंग कर रही है मेरे साथ। हम क्या कर रहे हैं? हम कुकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ। और जी माशाल्लाह ये देखें आपके बच्चे जो हैं वो बड़े मसरूफ़ हैं। आप बाहर कुछ अंदर खेल रही हैं गर्ल्स और बाहर खेल रहे हैं बॉयज़। और जो था वो बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी आए थे, चॉकलेट्स आई थी आमना के लिए, नीका के लिए और भाई के लिए सामान था जिसमें वैसलीन्स, ऑलिव ऑयल और ज़ाफ़रान। और ये इनका हैं बस दोस्ती है और अपनी फरमाइशें होती हैं इनकी और उस हिसाब से था। और इसके अलावा जो था वो केक लेके आए थे। केक ये था कि नेक्स्ट डे हमारी भाभी की बर्थडे थी और चले हमने कहा हम इकट्ठे जो है खाना खाने के बाद वो कट भी कर लेंगे और हैप्पी बर्थडे हो जाएगी। खैर जी, हाँ इरहा जो है वो अपने खेलों में मसरूफ़ हैं। खाना हमारा बिल्कुल रेडी था। अब हमने खाना लगाया, बहुत थोड़े टाइम के लिए आए थे जैसा कि शायद पहले मैं अभी बता चुकी हूँ। और मसरूफ़ियत जो थी वो आपने जो देखी मेरी पूरे दिन की थी, लेकिन वो बैठे 1-1.5 घंटे के लिए थे। और उसमें ये क्या था कि पकौड़ियाँ थी, रायता बनाया था घर में और ये चिकन का सालन और कीमा था, बिरयानी थी। ये बस जो था वो एक सारा दिन की एक छोटी सी एफ़र्ट थी जो कि बस अगर गैस प्रॉपर हो तो ये तो खाने बनाने कोई मसला नहीं होता। और बस उसके बाद हमने केक कट किया था। व्लॉग का भी मैं इसी के साथ करूँगी एंड आप बताइएगा कि मेरे खाने आपको देखने में कैसे लगे हैं। और बस ये छोटी छोटी खुशियाँ मिल के बैठना भाई बहन का। और जब भी वो आते हैं तो वो ज़रूर हमें विज़िट करते हैं और हमें खुशी होती है कि जब कोई बहन भाई जो कि साल 2 बाद अपनी छुट्टी पर आता है तो वो मिल के बैठना और इन्जॉय करना, बातें करना और अपने बचपन को, अपने जो फोत हो गए हुए हैं ताया चचा सब के बारे में बातें करना, कुछ मेमोरीज़ को शेयर करना। तो वो बहुत एक अच्छी सिटिंग हो जाती है। वो 1 घंटे 1.5 की चाहे सिटिंग हो, बहुत मज़ा आता है। तो बस अल्लाह ताला जो फ़ौत हो चुके हैं उनकी हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और जो हमारे हयात हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी सलामती दे। आमीन सुमा आमीन। वीडियो का मैं एंड करने लगी थी लेकिन फिर मैंने कहा चलें अच्छा मैं ये भी वीडियो शेयर करती हूँ कि भाई के फ्रेंड ने जो थे वो 2 परफ्यूम भेजे थे और इरफान अली ने, थैंक यू वेरी मच, वैसे हम उन्हें अली कहते हैं। और परफ्यूम भेजे थे, अच्छे थे और बस मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई और वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जल्द ही आपको नई वीडियो में और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंशाल्लाह ताला जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।